हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे सुपर ट्रेंड के बारे में। ठीक है, जो भी हमारी 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने बहुत चीज़ों को कवर किया है। हमने बेसिकली 1 से 9 पार्ट में टेक्नोलॉजी, बेसिकली जो भी आपके साइकोलॉजी होती है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क रिवॉर्ड होता है, ठीक है, वो सब कवर किया है। देन उसके बाद हम लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छे से कवर किया है। देन हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस को कवर किया है, चार्ट पैटर्न्स को भी कवर किया है, वैल्यूम एनालिसिस को भी कवर किया है। फिर मैंने इंडिकेटर में ट्रेंड इंडिकेटर को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस को कवर कर दिया है, एमएसीडी को कवर कर दिया है, ठीक है, और बेसिकली एडीएस को कवर कर दिया है। आज की वीडियो हम लोग ट्रेंड इंडिकेटर में पढ़ेंगे सुपर ट्रेंड के बारे में। तो डेफिनेटली ये सारे पार्ट्स को भी देख लेना, सो दैट तुम आने वाली वीडियोस जो हैं उनको समझ पाओ, क्योंकि बिकॉज सब पार्ट्स जो पढ़ोगे पुराने तभी आप नए पार्ट्स को समझ पाओगे। तो ये सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी इस 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में कवर कर दिया है। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपर ट्रेंड के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ये। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एल्गोरिथम पे बहुत काम करता है, ठीक है। यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं या इंडिविजुअल लेवल पे, वो एल्गो में सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटजी वर्क करती है वो सुपर ट्रेंड की करती है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो एल्गोस वर्क कर रहे होते हैं उसमें सुपर ट्रेंड का बहुत ही बड़ा यूज़ होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो एल्गोस होते हैं वो सुपर ट्रेंड पे ही काम कर रहे होते हैं। अब समझते हैं क्या है बेसिकली ट्रेंड पकड़ने का सबसे सिंपल टूल होता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जब भी चार्ट पे जाएँगे ना, वहाँ पे हम जब इस इंडिकेटर को लगाएँगे, तो आपको बहुत ही ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कितना बिगिनर फ्रेंडली और कितना इम्पोर्टेंट टूल होता है आपको ट्रेंड फाइंड करने में। तो बेसिकली ट्रेंड फॉलो करो, कन्फ्यूज़न छोड़ो, ठीक है। बेसिकली सुपर ट्रेंड को जैसे ही आप लगा लेते हो इंडिकेटर को, तो बेसिकली आप ईज़िली ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक कंप्लीट विजुअल गाइड मास्टरिंग करेंगे आज हम लोग सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में, जो इंडियन ट्रेडर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी कि कभी भी आप मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही हो, तो आप सुपर ट्रेंड से ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रेंड किस साइड है। बुलिश ट्रेंड चल रहा है या बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, या अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो सिंपल ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में फाइंड होता है, ईज़िली आप बाय सेल कर सकते। इसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल होती है, तो बहुत ही आसानी से आप बाय सेल एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम करता है यहाँ पे इस इंडिकेटर में, और बहुत ही हिंदी फ्रेंडली तरीके हम लोग आज चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और भी पुराने जो भी मैंने वीडियोज़ कवर की उनको भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। और डेफिनेटली चैनल पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज़ इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कोर्स होता है, एक मतलब कोर्स जो होता है 9000 5000 का कोर्स, वो सारी नॉलेज मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ। तो डेफिनेटली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी अभी नॉलेज आनी बाकी है। और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर वीडियो पूरी देख लेना उसके बाद, और शेयर तो ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी बेसिकली ट्रेडिंग जर्नी में आने वाले हैं। तो होपफुली वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग सुपर ट्रेंड। अब सबसे पहले समझते हैं कि सुपर ट्रेंड होता क्या है, ठीक है। बेसिकली पहले हम लोग नॉलेज जैसे हम लोग कवर करते हैं, पहले नॉलेज पार्ट कवर करते हैं, फिर चार्ट पे जाके इंडिकेटर को लगा के हम लोग अच्छे से विजुलाइज करते हैं किस तरीके से स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। तो सुपर ट्रेंड होता क्या है? ये बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होता है, क्योंकि हम लोग का जो ये सारे ट्रेंड इंडिकेटर पढ़ लो, अभी ट्रेंड में ही पढ़ लो। ट्रेंड में मूविंग एवरेजेस को पढ़ा, फिर उसके बाद एडीएस को पढ़ा, एमएसीडी को पढ़ा। तो ये भी जो सुपर ट्रेंड होता है, ये भी हमारा किस इंडिकेटर में आता है? ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर में आता है। प्राइस के ऊपर नीचे जाने से लाइन बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बेसिकली एक लाइन सुपर ट्रेंड की फॉलो होती रहती है, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल होता है, सुपर ट्रेंड को लाइक एक ऊपर नीचे एक लाइन बनती है। ट्रेंड डायरेक्शन बहुत ही क्लियर बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुपर ट्रेंड में आप ईजिली ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्रेंड को नहीं बल्कि तुम साइडवेज मार्केट को भी बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मोस्टली इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ होते हैं। डेफिनेटली जो भी अच्छे ट्रेडर होते हैं, वो अगर उनको एक स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मतलब एक 1 वीक 2 वीक के लिए, तो उनके लिए एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल सुपर इंडिकेटर होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में प्राइस के साथ-साथ चलने वाला इंडिकेटर को हम लोग सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कहते हैं। प्राइस ऊपर चलता रहता है, सुपर ट्रेंड इसको फॉलो करता रहता है, जो बताता है कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में है। तो जैसे ही प्राइस इसको क्रॉस करता है सुपर ट्रेंड को, तो फिर सुपर ट्रेंड के नीचे आने लगता है प्राइस, तो सिंपली बताता है कि अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो सुपर ट्रेंड प्राइस को ही फॉलो करता हुआ चलता है, बट इंडिकेट करता है कि प्राइस अप चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो दैट्स व्हाई कि सुपर ट्रेंड बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू कैलकुलेट द सुपर ट्रेंड, यानी सुपर ट्रेंड बनता कैसे है। तो सुपर ट्रेंड दो चीज़ों पर बेस्ड होता है। एक होता है एवरेज ट्रू रेंज, जो कि वॉलेटिलिटी मेजर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटीआर इंडिकेटर भी अभी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी वॉलेटिलिटी इंडिकेटर में आता है। उसमें हम लोग समझेंगे कि कितना मार्केट ऊपर और नीचे जा सकता है
उसको मिक्स करता है और प्लस मल्टीप्लायर करता है, यानी कि कितना सेंसिटिविटी कंट्रोल करता है, यानी कि कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस फास्ट या स्लो होगा उसको मेज़र करता है। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपको मिलके बनाता क्या है, सुपर ट्रेंड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सुपर ट्रेंड का, तो प्राइस प्लस माइनस ATR इंटू मल्टीप्लायर। तो जब इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो फॉर्मूले से जो वैल्यूज़ आई उससे हमारा एक इंडिकेटर बना सुपर ट्रेंड। ठीक है, तो डेफिनेटली जो भी इंडिकेटर बनते हैं एक्चुअल में सारे इंडिकेटर क्या होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स होते हैं जिनको बेसिकली इंडिकेटर के फॉर्म में चार्ट पे रिप्रेजेंट किया जाता है। उस तरीके से सुपर ट्रेंड भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन होता है, इसमें प्राइस प्लस माइनस ATR मल्टीप्लीफायर होता है, जिसमें आप इजीली इस चीज़ को यूज़ करके ईजिली आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सिंपल मतलब है यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ होके सुपर ट्रेंड बनता है। अब चार्ट पे दिखता कैसे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें सुपर ट्रेंड के बारे में क्या होता है पता चल चुका है। सुपर ट्रेंड सिंपली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, प्राइस ऊपर चलता है तो सुपर ट्रेंड लाइन जो होती है उसको फॉलो करते हुए चलती है। जब तक ये प्राइस इसके ऊपर रहता है तो अप ट्रेंड में आता है, फिर जैसे ही प्राइस इसके नीचे आ जाता है तो सिंपली हम लोग कहते हैं ये डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। सुपर ट्रेंड क्या होता है समझ चुके हो। अब इस पे कैसे दिखता है ये, तो इस पे दो तरह की लाइन होती है। जब अप ट्रेंड में होता है तो सुपर ट्रेंड की लाइन ग्रीन फॉर्म में होती है, और जब डाउन ट्रेंड में होता है तो सुपर ट्रेंड की लाइन रेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लाइन प्राइस के ऊपर नीचे शिफ्ट होती है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। ठीक है, लाइन दूर है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, लाइन पास है तो ट्रेंड वीक है, यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वो साइडवेज है, लाइक दिस। मान लो ये सुपर ट्रेंड है, चल रहा है, ठीक है, और प्राइस इससे ऊपर ऊपर चल रहा है, बहुत दूर दूर है, तो यानी कि अभी ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। क्यों, क्योंकि जब तक कि ये इसको क्रॉस नहीं करेगा जब तक कि एक रिवर्सल नहीं आ सकता। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में सुपर ट्रेंड चल रहा है, प्राइस इससे बहुत दूर दूर चल रहा है, तो इट सिंपली मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, क्योंकि जब तक कि ये क्रॉस ओवर नहीं करेगा जब तक कि रिवर्सल अप साइड का नहीं क्रिएट होगा। तो जब तक दूर होता है सुपर ट्रेंड से तो हम कहते हैं ये अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, बट इसके बहुत पास पास होता है तो बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं या डाउन ट्रेंड नहीं, क्योंकि यहाँ पे इजीली वो तुरंत क्रॉस ओवर कर सकता है, बट दूर होता है तो सुपर ट्रेंड को क्रॉस करने में बहुत ही टाइम लगता है। तो सिंपल मतलब होता है कि लाइन से दूर होने पे ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, लाइन से पास होने पे ट्रेंड वीक है। और अप ट्रेंड में ग्रीन लाइन के फॉर्मेशन पे चलता है प्राइस ऊपर ऊपर, और बेसिकली रेड डाउन ट्रेंड में रेड लाइन के नीचे प्राइस नीचे नीचे चलता है। अगर दूर चल रहा है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है डाउन साइड या अप साइड, और पास पास चल रहा है ट्रेंड के तो सुपर ट्रेंड के, तो समझ जाओ वीक ट्रेंड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही होती है तुम्हारी, जिसमें तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड डाउन अप ट्रेंड कैसे है, और कब अप ट्रेंड में और कब डाउन ट्रेंड में है। तो बाय सिग्नल कब एक्टिवेट होता है, तो जब प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज करें, लाइन रेड से ग्रीन की तरफ जाए, प्रीवियस ट्रेंड डाउन था, तो हाई वॉल्यूम के साथ अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती तो आप कह सकते हो एक बाय सिग्नल एक्टिवेट हो गया। मान लेते हैं ये पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, ये सुपर ट्रेंड और ये प्राइस, फिर जैसे इस प्राइस ने क्या किया, इस डाउन ट्रेंड को कट किया। अब कट किया तो तुरंत इसी कैंडल पे एक्टिवेट नहीं हो जाओगे, इस कैंडल को कट होने दो, क्लोज होने दो। अगर इस पे हाई वॉल्यूम के साथ ये कैंडल ने क्लोज किया तो डाउन ट्रेंड क्या हो जाएगा, अब ये अप ट्रेंड में चला जाएगा, यानी कि इसकी लाइन जो होगी ऐसे हो जाएगी रेड से ग्रीन में, और प्राइस अब इसके ऊपर चलने लगेगा। अब यहाँ पे और चीज़ें भी कंफर्मेशन दी जाती है, अगर आपने EMA का सपोर्ट ले लिया, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ठीक है, और टेक्निकल भी थोड़ा यूज़ कर लिया, कैंडल्स को भी समझ लिया कि ये बहुत ही बड़ी कैंडल बनी है, तो इजीली आप एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो। तो सिंपली होता है कि डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रहा होता है रेड लाइन के नीचे, फिर जैसे प्राइस इस रेड लाइन को क्रॉस करता है विद हाई वॉल्यूम के साथ, तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो आप सीधे आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हो, यानी कि बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो। ये इसका लो प्रीवियस कैंडल जिसने क्रॉस किया उसका ऐसा लगा के आप टारगेट रख सकते हो। तो दैट्स वाई किस तरीके से ये बाय सिग्नल एक्टिवेट होता है। अब सेल साइड देखते हैं तो सेल साइड का उल्टा होता है। मान लेते हैं बेसिकली एक प्राइस जो है ये सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा था, ठीक है, चलो चल रहा था, फिर जैसे इस ट्रेंड को तोड़ता है, अब तोड़ता है तो विद ग्रेटर हाई वॉल्यूम के साथ, तो जब हाई वॉल्यूम के साथ ये तोड़ता है तो अब जो वो होता है जो आपका ये अप साइड का चल रहा होता है, अब ये जो होती है प्राइस जो होता है इस ट्रेंड के नीचे चलने लगता है, तो इसका मतलब सिंपली आप एक डाउन साइड यानी सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी ये क्रॉस ओवर आता है तो ये हाई वॉल्यूम के साथ एक बड़ी कैंडल आए, तो आप इसी कैंडल का लो लगा के अगली कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज करें, वही मैं बता रहा हूँ, नीचे क्लोज करें और रेड लाइन ग्रीन मतलब ग्रीन लाइन रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाए, और प्रीवियस ट्रेंड जो था वो अपसाइड का हो। अब ऐसा नहीं कि प्रीवियस ट्रेंड ऑलरेडी डाउन साइड का था, ठीक है, फिर तुम बेसिकली देख रहे हो कि इसने पहले ऊपर गया, ठीक है, धीरे से क्रॉस ओवर दिया फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पे आप अवॉइड करो क्योंकि ये बेसिकली अब साइडवेज है। जब ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चल चुका होता है फिर वहाँ पे क्रॉस ओवर चल रहे होते हैं छोटे 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 छोटे, तो यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट आता है।
ठीक है, क्योंकि पहले डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, फिर एक अकुमुलेशन फेज होता है। ये सब भी कॉन्सेप्ट है जो आने वाले समय में हम लोग कवर करेंगे। वीक मार्केट में फॉल्स आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट वीक चल रहा है तो वहाँ पे फॉल्स सिग्नल बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो जब आप बहुत चीज़ों को कंबाइन करोगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। अभी चार्ट पे इजीली समझेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम, क्योंकि हमने सुपर ट्रेंड तो लगा दिया। अगर इंट्राडे में काम कर रहे हो तो 5 मिनट 15 मिनट बेस्ट है, यानी कि 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल पे काम करो। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 आवर और डेली बेसिस पे काम करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जब जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना अच्छा आपको कंफर्मेशन ट्रेंड का पता चलता है। ये मैं बहुत पहले ही से बोलते आ रहा हूँ। वीडियो के जो भी ट्रेडिंग ये सीरीज़ चल रही है इसके फर्स्ट पार्ट से मैं कवर करते आ रहा हूँ कि अगर आपको एक अच्छे ट्रेड को कैप्चर करना है तो आप 1 आवर और डेली बेसिस पे चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करो। स्कैल्पिंग के लिए ये ट्रेंड इंडिकेटर सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है? स्कैल्पिंग के लिए कतई आप इस ट्रेड को या इस इंडिकेटर को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? यानी कि अगर सुपर ट्रेंड को यूज़ करना है तो या तो 5 से 15 मिनट इंट्राडे के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर से डेली, ठीक है? स्कैल्पिंग के लिए कतई इस ट्रेंड का यूज़ या इस इंडिकेटर का यूज़ ना करें। जितना ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम, मैं बोल रहा हूँ जितना ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पे चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा बेटर एक्यूरेसी हर इंडिकेटर की होती है। कोई भी इंडिकेटर अगर ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे उसका रिजल्ट या एक्यूरेसी अच्छी होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें हायर टाइम फ्रेम पर ही हर इंडिकेटर को देखना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया सुपर ट्रेंड की सेटिंग क्या होती है, जो 10 होती है एटीआर और मल्टीप्लायर 3 होती है, बेस्ट होती है जो कि डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है? यानी कि जब भी आप सुपर ट्रेंड देखते हो तो जब उसमें सेटिंग में जाते हो तो उसमें 2 वैल्यूज़ होती है, एक एटीआर वैल्यू, ठीक है? और एक होती है मल्टीप्लायर वैल्यू। तो जो एटीआर वैल्यू है इसको 10 रहने दो और मल्टीप्लायर वैल्यू 3 रहने दो। तो इससे आप एक बेस्ट रिजल्ट पा सकते हो क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। लेकिन अगर आपको फास्ट ट्रेडिंग करनी है तो एटीआर वैल्यू 7 कर दो और मल्टीप्लायर 2 कर दो। यहाँ पे क्विक एंट्री और एग्जिट मिलेगी, यानी कि स्कैल्पिंग के लिए थोड़ा बेस्ट करने के लिए आपको इनकी सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा। सेफ स्विंग करनी है तो 10 और 3 जो कि बेसिकली डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उस पे रहने दो पोजिशनल ट्रेडिंग बनाने के लिए, यानी कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पे लिए। और कंजर्वेटिव करनी है मतलब ऑल कम फॉल सिग्नल है, क्योंकि भाई हर इंडिकेटर 100% एक्यूरेसी नहीं देता, बहुत सारे फॉल्स सिग्नल भी एक्टिवेट होते हैं। तो अगर 11 कर दोगे एटीआर को और मल्टीप्लायर को 3 कर दोगे तो वहाँ से फॉल्स सिग्नल जितने होंगे वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हर इंडिकेटर फॉल्स सिग्नल जरूर देता है, क्योंकि हर इंडिकेटर की एक्यूरेसी 60% 65% होती है। इंपॉर्टेंट एक ही सेटिंग सब स्टॉक के लिए नहीं होती, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू वॉलेटिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग को भी चेंज करोगे। अब ऐसा नहीं कि बिटकॉइन में जो सुपर ट्रेंड की सेटिंग काम कर रही है वही आपकी निफ्टी में भी काम करे या वही आपकी गोल्ड में भी काम करे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द वॉलेटिलिटी आप बेसिकली सुपर ट्रेंड का यूज़ कर सकते हो। कैसे करोगे? जब आप बैक टेस्टिंग करोगे किसी भी एसेट में जाके उसकी सुपर ट्रेंड लगा के उसमें वैल्यूज़ को चेंज करके देखो किसमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमें दिख रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, उसको उस सेटिंग के अकॉर्डिंग काम करोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें कब किसके बेसिस पे काम करना है उसके अकॉर्डिंग क्या सेटिंग रखनी है, ठीक है? बट अकॉर्डिंग टू द एसेट जो भी जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग चेंज होती है। अब कुछ और होते हैं, यानी कि हम लोग कॉम्बो बनाते हैं। अब जो थोड़ी आप जब भी आप सुपर ट्रेंड को यूज़ करो तो खाली सुपर ट्रेंड को यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आप बहुत बार ट्रैप हो जाओ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉम्बो बना लो, यानी कि एक दो उसके साथ कंबाइन कर दो। किसको? सुपर ट्रेंड को साथ मूविंग एवरेज को कंबाइन कर दो। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है? यानी कि बेस्ट कॉम्बो स्ट्रैटेजी क्योंकि यहाँ पे सुपर ट्रेंड और 20 ईएमए जो ईएमए हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को बहुत आसानी से बताता है। तो वहाँ पे अगर सुपर ट्रेंड को इन दोनों कंबाइन करते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि क्या पता है ईएमए बता रहा हो कि प्राइस ऊपर चल रहा है और सुपर ट्रेंड ने बेसिकली यहाँ पे एक बार क्रॉस, सुपर ट्रेंड भी इसके ऊपर चल रहा था बट इसने क्रॉस दे दिया। तो यहाँ से तो सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग डाउन साइड स्टार्ट हो गया, बट ईएमए के अगर ऊपर है तो आप ये फॉल्स सिग्नल को मान सकते हो। तो इस वजह से कैसे दो कॉम्बो स्ट्रेटजीज तुम्हें हेल्प करती हैं फॉल्स सिग्नल को एलिमिनेट करने पे। समझे मतलब क्या? मतलब जैसे ईएमए के नीचे चल रहा था प्राइस, ठीक है, और सुपर ट्रेंड के भी नीचे चल रहा था, पर जैसे इस प्राइस ने सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया तो तुमको लगेगा तो अब यहाँ से अप साइड आना, बट ऑलरेडी इसने ईएमए को दिखा रखा है कि ये डाउन साइड ही चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक फॉल्स सिग्नल हो गया। तो जब आप 2-3 स्ट्रेटजीज को कंबाइन करते हो इंडिकेटर को तो वहाँ से आप फॉल्स सिग्नल को एलिमिनेट कर सकते हो। अब इन दोनों कॉम्बो में कैसे बाय कंडीशन आती है? तो जब भी प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा हो और ईएमए के ऊपर चल रहा हो तो उस केस में आपको बाय सिग्नल एक्टिवेट, यानी कि दोनों मस्ट है। सेल सिग्नल कब आएगा? जब सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा हो प्राइस और ईएमए के भी नीचे चल रहा हो, तो उस केस में अगर ये दोनों कंडीशन मेट करती है तो वहाँ पे सेल आ सकता है। फॉल सिग्नल कब होगा? तो फॉल सिग्नल कब होगा? जब एक बेसिकली बता रहा है कि अप ट्रेंड
है मार्केट और दूसरा इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है सेल साइड के लिए, तो वो फॉल्स सिग्नल हो सकता है, ठीक है। तो दोनों का अगर एक जैसा कंबाइन आ गया, यानी कि दोनों ईएमए भी डाउन ट्रेंड को बता रहा है, सुपर ट्रेंड के भी नीचे चल रहा है प्राइस, तो इसका मतलब सिंपल वहाँ सेल करो। और ईएमए के ऊपर चल रहा है प्राइस, सुपर ट्रेंड के भी ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे बाय करो। बट अगर सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा है, ईएमए के ऊपर चल रहा है, तो फॉल्स सिग्नल, या ईएमए के ऊपर चल रहा है, सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा है, तो फॉल्स। तो दोनों अगर अल्टरनेटिव्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्टिविटी, तो आप बेसिकली वहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करो, ठीक है। तो इससे फॉल्स सिग्नल बहुत ही ज़्यादा एलिमिनेट हो जाते हैं। दैट्स वाई कि अगर ये दोनों कॉम्बो स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है आपकी। ना मूव ऑन करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस स्लाइड का, इस पूरी पीपीटी का। अब भाई हर चीज़ में रिस्क मैनेजमेंट तो होते ही, भाई कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी एनालिसिस, कोई भी स्ट्रैटेजीज हो, तो विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी 1 से 9 पार्ट में बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को कवर किया है, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करें, टेस्ट करें, तो उन सब में इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। तो डेफिनेटली वहाँ पे तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट मिल जाएगा, उसको देख लेना। स्टॉप लॉस रूल वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा एसएल सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, यानी सुपर ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करता हुआ, ठीक है। यानी कि सुपर ट्रेंड मान लो तो यहाँ से प्राइस ने गिरा और ये सुपर ट्रेंड को ब्रेक किया, तो बेसिकली जब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो इसके सुपर ट्रेंड के नीचे का आप एसएल लगा सकते हो, ताकि जब ये इसको क्रॉस करे तो आप बेसिकली कह सकते हो कि ये ट्रेड जो है फॉल्स हो गया। तो इस इम्पॉर्टेंट है कि सुपर ट्रेंड लाइन जो होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका एसएल डिफाइंड होगा। अभी हम लोग चार्ट पे जाके इसी को फील करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड अल्टीमेटली मैक्सिमम मिनिमम तो 1:2 तो रखो ही, उसके बाद ट्रेल करके आप 1:3 1:4 भी जा सकते हो। और कैपिटल रिस्क कितना होना चाहिए, तो पर ट्रेड में 1 से 2% ही कैपिटल रिस्क होना चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द 3 पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट, जो कि स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड और कैपिटल रिस्क होता है। इंडिकेटर सिर्फ सिग्नल देता है, रिस्क कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो इंडिकेटर होते हैं वो तुम्हें इंडिकेट करेंगे मार्केट में सेल करना है या बाय करना है, बट एक्यूरेसी उनकी 60-65% होती है। तो वहाँ पे तुम्हें अपने स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड और कैपिटल रिस्क को मैनेज करना होगा, रिस्क कंट्रोल को मैनेज करना होगा। सुपर ट्रेंड से सिग्नल मिलते हैं, लेकिन पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगाना है, पोजीशन साइजिंग कितनी रखनी है, रिस्क कितना लेना है, तो वो सब तुम्ही को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी इंडिकेटर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। अल्टीमेटली ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। जितना बेटर आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा, उतनी अच्छी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी होगी, ठीक है। कोई भी स्ट्रैटेजी काम करती है, बट सब फेल हो जाता है अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। अब कॉमन मिस्टेक्स, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो कि तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, यानी कि वो मिस्टेक जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ये मैं हर स्लाइड में बात करता हूँ, हर वीडियोस में कवर करता हूँ। साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता है, तो सुपर ट्रेंड ट्रेंडिंग मार्केट के लिए होता है, साइडवेज मार्केट के लिए नहीं होता। साइडवेज मार्केट कैसे पहचानोगे, हमने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में कवर कर रखा है, एडीएस इंडिकेटर, जो बताता है कि मार्केट कब ट्रेंडिंग रह सकता है, कब साइडवेज रह सकता है। तो इस इंडिकेटर का यूज़ करके आप मार्केट साइडवेज या ट्रेंडिंग पहचान सकते हो। अगर ट्रेंडिंग है तो उसमें सुपर ट्रेंड का यूज़ करके आप ट्रेड ले सकते हो। लोअर टाइम फ्रेम पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। न्यूज़ के टाइम एंट्री मत लो, वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूज़ के टाइम मार्केट बहुत वॉलेटाइल करता है, तो वो कोई चीज़ को फॉलो नहीं करता है। बिना एसएल के साथ कभी भी ट्रेड मत लो, चाहे कितना बड़ा तुम्हारी एक्यूरेसी 100% ही क्यों ना हो, बट बिना या तुम्हारी यानी कि तुम पूरी तरीके से श्योर हो कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट बिना एसएल कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता है। सो दिस आर द कॉमन मिस्टेक जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। साइडवेज मार्केट में काम मत करो, लोअर टाइम फ्रेम पर काम मत करो, न्यूज़ के टाइम काम मत करो, एसएल के बगैर काम मत करो, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड ट्रेंड के लिए बना है, अरेंज के लिए नहीं, साइडवेज मार्केट में अवॉइड करो, ठीक है। नाम ही ट्रेंड है तो इसका मतलब ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट के लिए बेस्ट है। कुछ और बात है, यानी कि सुपर ट्रेंड का बेस्ट काम करता है, तो बेस्ट कब काम करता है, जब ट्रेंडिंग मार्केट हो, यानी कि अप साइड हो या डाउन साइड हो, बट ट्रेंडिंग होना चाहिए। हाई वैल्यू में स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा हो, उसमें बहुत अच्छे से काम करता है। इंडेक्स में बहुत अच्छे से काम करता है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो, गोल्ड, ठीक है, इन सब में बहुत ही अच्छे से काम करता है। कम्युनिटीज़ एंड फॉरेस्ट ट्रेडिंग्स के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो दीज आर द केस जहाँ पे सुपर ट्रेंड बहुत अच्छे से काम करता है। बट कहाँ अवॉइड करता है, जब चॉपी मार्केट हो, यानी कि साइडवेज मार्केट हो, कोई ऐसे स्टॉक जिसमें वैल्यूम ही ना हो, तो उसमें कोई भी काम, टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती। अगर वैल्यूम ही नहीं है तो उसमें कोई भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है, तो वहाँ पे किसी से भी टाइप की टेक्निकल चार्ट पैटर्न कुछ भी काम नहीं करता। न्यूज़ में काम मत करो, ठीक है, न्यूज़ के बेसिस पे कभी भी कोई चीज़ काम नहीं करती। मार्केट कंसोलिडेशन यानी कि अक्यूमुलेशन फेज में काम मत करो। तो सुपर ट्रेंड निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या क्लीनेस्ट सिग्नल के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर मार्केट ट्रेंडिंग है। तो दिस आर द बेस्ट वेज जब मार्केट का सुपर ट्रेंड काम करता है, और दिस आर द बेस्ट वेज जब मार्केट में ये ट्रेंड काम, इंडिकेटर काम नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस तुम इससे और अच्छे से
फ़िल्टर कर सकते हो ट्रेंड की कैसे कब यूज़ करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टू ट्रेंड फॉलो करो, प्रेडिक्शन नहीं। जैसे सुपर ट्रेंड में बता रहा है कि प्राइस ऊपर है तो तुम ज़बरदस्ती यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड मत लो, ठीक है। प्रेडिक्शन नहीं चलती, जो भी मार्केट दिखाता है वो चलता है। सुपर ट्रेंड तुम्हें मार्केट के साथ चलना सिखाता है, उसमें बीट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। अगर इसको तुमने ऑलरेडी 1-2 महीना 3 महीना मास्टर कर लिया तो इससे बेस्ट इंडिकेटर मुझे नहीं लगता ये और EMA कॉम्बो करके, इससे बेस्ट इंडिकेटर अभी तक मैंने नहीं देखा। जितना बेस्ट इंडिकेटर ये सुपर ट्रेंड और EMA काम करता है। फॉलो द ट्रेंड, मैनेज योर रिस्क एंड स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। फॉलो करो अपनी स्ट्रैटेजी को, उसी पे कंसिस्टेंटली मेंटेन रहो और मैनेज करो रिस्क में, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे और अच्छी जर्नी प्रॉफिटेबल कर पाओगे। अब ये देखो मैंने लगा रखा है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट है, निफ्टी तो कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ये देखो सुपर ट्रेंड के ऊपर है। अब यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पे अवॉइड करो। फिर जैसे इसने सुपर ट्रेंड के ऊपर आया, आप एक साइड अप साइड का ट्रेड ले सकते हो। फिर जैसे इसने क्रॉस ओवर करा तो अब तुरंत नहीं लो, कभी भी तुरंत क्रॉस ओवर की इतना वॉलेटाइल नहीं कि तुरंत ऊपर गया तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो इतनी ये गोल्ड हो गया तो इतना वॉलेटाइल नहीं होता कि 1 सेकंड में ऊपर जाए 1 सेकंड में नीचे। बिटकॉइन भले क्रिप्टो में भले ऐसा हो सकता है कि ऊपर गया तो नीचे आ गया, अगर मार्केट में बेसिकली एक साइडवेज पोजीशन चल रही है। बट इन सब में अगर ऊपर गया है तो बेसिकली ऊपर गया है, तो अगर इसने क्रॉस दिया तो यहीं तुरंत सेल मत कर दो, ठीक है। थोड़ा वेट करो जब 1-2 बार ये ऐसा शो कर दे, उसके बाद जैसे ये आए और एक टेक्निकल लगा के, इसे यहाँ पे आप टेक्निकल लगा सकते थे। कैसा, यहाँ पे आप एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। फिर जैसे इसने इसको क्रॉस किया सुपर ट्रेंड के नीचे, आप बेसिकली एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। यहाँ हल्का पुल बैक आया, फिर बेसिकली डाउन साइड का शुरू हो गया। फिर देखो यहाँ पे 1-2 बार क्रॉस ओवर का है, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन खींचते, फिर जैसे ब्रेक आया सुपर ट्रेंड के ऊपर, आप आसानी से एक अप साइड का ट्रेड ले सकते थे। फिर यहाँ पे देखो 1-2 बार थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, अकुमुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर अकुमुलेशन। फिर देखो यहाँ पे सुपर ट्रेंड के ऊपर आ गया, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं, यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं, सुपर ट्रेंड के ऊपर एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते थे। अब ये जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज, अब यहाँ पे फिर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अकुमुलेशन फेज होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल सिग्नल होंगे। और इसी के साथ अगर तुमने EMA को कंबाइन कर दिया लाइक दिस, ठीक है, देखो अब और अच्छा कंफर्मेशन मिल गया। यहाँ पे क्या देख रहा है ये EMA व्हाट, ठीक है, ये देखो EMA और प्लस सुपर ट्रेंड दोनों इसके ऊपर है, प्राइस ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है। यहाँ पे देखो फॉल सिग्नल दिया बट अभी भी ये EMA के ऊपर ही था, ठीक है। बट जैसे देखो ये EMA के नीचे आया और सुपर ट्रेंड के भी नीचे हो गया, तो एक डाउन साइड का आ गया, डाउन साइड का आ गया, डाउन साइड का आ गया, जब तक कि ये EMA के नीचे रहा। फिर देखिए जैसे यहाँ देखो EMA के ऊपर आया, सुपर ट्रेंड के ऊपर आया तो अप साइड का, फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर देखो EMA और सुपर ट्रेंड के ऊपर हुआ तो अप साइड का। तो कितना बढ़िया तरीके से ये स्ट्रैटेजी काम करती है, ठीक है। तो अब इसको खुद जाके भी स्ट्रैटेजी को देख सकते हो अच्छे से काम कर रही कि नहीं कर रही, उसके बाद इस पे डेमो ट्रेडिंग में वर्क कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सुपर ट्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ही एल्गोस काम कर रहे होते हैं, और अगर सुपर ट्रेंड में तुमने EMA मिला दिया तो बहुत अच्छे तरीके से ये इंडिकेटर वर्क करता है। होपफुली इस वीडियो के थ्रू आप बेसिकली नॉलेज को ले पाए हो किस तरीके से सुपर ट्रेंड और EMA को कंबाइन करके आप ले सकते हो। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तुम्हें 2 वर्ड याद रखना होगा, अकुमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी एक मार्केट ट्रेंड होता है सुपर ट्रेंड में तो डेफिनेटली यहाँ पे साइडवेज होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे बार 2-3 बार यहाँ पे सेल साइड का फेज से फॉल सिग्नल बनेगा, देन उसके बाद एक रियल सेल साइड का सिग्नल बनेगा, फिर ट्रेड होगा। फिर जब नीचे डाउन ट्रेंड आएगा फिर यहाँ पे 2-3 बार बाय सिग्नल बनेगा फॉल्स, जहाँ पे आपको ट्रैप करके पहले सेल खाएगा, फिर वापस से अपसाइड का स्टार्ट होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट ट्रेंडिंग होता है, फिर थोड़ा साइडवेज होता है, फिर ट्रेंडिंग होता है, फिर साइडवेज होता है, तो इस तरीके से काम करता है। जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट है तो यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर होता है वो फॉल सिग्नल ही देता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पे इसने एक साइडवेज कर लिया तो अगर यहाँ से अब इंडिकेटर एक्टिवेट हो रहा है तो तब ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बट अगर ट्रेंडिंग ऑलरेडी कर चुका है तो फिर थोड़ा वेट करो, वो 2-3 बार फॉल सिग्नल जनरेट करना, तो उसके बाद आप एक रियल ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि उस बार वो रियल कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द फोर्थ पार्ट ऑफ द ट्रेंड इंडिकेटर। तो आज बेसिकली हमने चारों इंडिकेटर को कवर कर रखा है, मूविंग एवरेजेस, ADX, MACD और आज का सुपर ट्रेंड भी हो गया। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे इंडिकेटर लगे वो मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड लगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चारों पार्ट कवर किए हैं। जब तुम पढ़ोगे समझोगे तो समझ में आएगा तुम्हें मूविंग एवरेजेस और सुपर ट्रेंड वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है। इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आप एक बेटर आउटपुट रिजल्ट ले सकते हो। तो प्रीवियस पार्ट को भी देख लेना जिसमें मूविंग एवरेजेस को मैंने कवर किया है। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज अभी तो हमारे पास 90 डेज ट्रेडिंग सीरीज में हम लोग 20-21 पार्ट कवर किया। अभी तो हमारे बहुत सारे पार्ट कवर करने हैं, जहाँ हमको ऑर्डर ब्लॉक, SMC, ठीक है, ICT, ठीक है, बहुत चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी बेसिकली
ट्रेडिंग जर्नी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और वन वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज़ ग्रेटर देन द इंडिकेटर देन ग्रेटर देन द प्रॉफिट। अगर जब तक कि तुम एक स्ट्रेटजी बना के उस पर कंसिस्टेंटली वर्क नहीं करोगे, ठीक है, जब तक कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो हर स्ट्रेटजी को काम करती है, बट तुम्हें उस स्ट्रेटजी में कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, देन यू विल बिकम द प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन दिस मार्केट। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।